स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बड़ा बयान, T20 में पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया। एक और बड़ी अपडेट, भारत पाकिस्तान मैच में खड़ा हुआ विवाद, 9 बॉल पर राहुल को आउट देने से भड़क उठे फैंस। अमेरिका, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को तुर्की ने बाहर निकाला। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के आदेश से बढ़ा तनाव। एक और बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का कांग्रेस पर निशाना, बोले केंद्र से भाजपा को सिर्फ तृणमूल ही कर सकती है बेदखल। एक और बड़ी अपडेट, ओवैसी चंद्रशेखर से सुभाषपा ने किया किनारा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बदले सुर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का फरमान, सभी सरकारी कर्मचारी पहनेंगे स्मार्ट वॉच, उसी से लगेगी अटेंडेंस और रखी जाएगी नजर। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में जाने से इनकार, बोले भाजपा को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी पार्टी सपा। एक और बड़ी अपडेट, शाहरुख को बीजेपी में शामिल होते ही चीनी पाउडर बन जाएगा ड्रग्स। अरियान खान की बेल में देरी पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री। चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बड़ा बयान, T20 में पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया। दरअसल दोस्तों, T20 विश्व कप के मैच में भारतीय टीम पर पाकिस्तानी टीम की जीत को पाकिस्तान के गृह मंत्री इस्लाम की जीत बता रहे हैं। बता दें कि शेख रशीद ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उसने दुनिया भर के मुसलमानों को इस जीत की बधाई दी है। वीडियो में शेख रशीद ने जीत पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा है कि पाकिस्तान में लोगों को जश्न मनाने के लिए ट्रैफिक की बंदिशें खोल दी गई हैं। बता दें कि शेख रशीद ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें वो बोल रहे हैं, मैं आज सारे पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद देता हूं। चलिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान मैच में खड़ा हुआ विवाद, 9 बॉल पर राहुल को आउट देने से भड़क उठे फैंस। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर दबाव था। बता दें कि ऐसा ही वाकया रविवार को दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय पारी के दौरान देखने को मिला, जहां पर एम्पायर ने बड़ी भूल कर दी। बता दें कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी के खिलाफ बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बाद में पता चला कि जिस गेंद पर राहुल को एम्पायर ने आउट कर दिया था वो नो बॉल थी। इन दिनों तीसरे एम्पायर की नो बॉल पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो बड़ी चूक कर गए और राहुल को पवेलियन वापस लौटा दिया। बता दें कि इस वाकये के होने के कुछ देर बाद इस विकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी और प्रशंसकों ने इसके बाद जमकर भड़ास निकाली। अमेरिका, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को तुर्की ने बाहर निकाला। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के आदेश से बढ़ा तनाव। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका, जर्मनी समेत दुनिया के 10 देशों के राजदूतों को देश से निकालने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे इस्लामिक देश और पश्चिमी देशों के बीच तनाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मालूम हो कि शनिवार को ही राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने विदेश मंत्री को आदेश दिया कि वो उन लोगों को वापस निकालने का आदेश जारी करें। इन राजदूतों को देश में परोसना नॉन ग्रेटा यानी अवंचित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, दरअसल इन देशों की ओर से जेल में बंद सिविल सोसाइटी लीडर उसामा कवल की रिहाई की मांग की गई थी। इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ही तुर्की ने यह कदम उठाया है। इससे अमेरिका, जर्मनी समेत कई देशों से तुर्की के रिश्ते निचले स्तर पर आ सकते हैं। चलिए अगली खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का कांग्रेस पर निशाना, बोले केंद्र से भाजपा को सिर्फ तृणमूल ही कर सकती है बेदखल। दरअसल दोस्तों, बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र से भाजपा को एकमात्र तृणमूल ही बेदखल कर सकती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से मुकाबला करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है और वो लगातार हारती आ रही है। दक्षिण 24 परगना के गोसाबा विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए यहां एक सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस और माकपा को वोट देना बेकार है। बता दें कि अभिषेक ने इस दौरान साफ संकेत देते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले ममता बनर्जी विपक्ष का प्रमुख चेहरा होंगी। अभिषेक ने कहा है कि हमारी लड़ाई कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल से नहीं है, हमें भारत को बचाने की जरूरत है और इसके लिए भाजपा को हराना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पिछले 7 साल से राष्ट्रीय विपक्ष के स्थान में है, लेकिन कांग्रेस लगातार हार रही है, जबकि तृणमूल लगातार भाजपा को हराती आ रही है। अभिषेक ने साफ तौर पर कहा
कहा है कि अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ऐसे ही बैठे रहें। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को आराम की कुर्सी से बाहर निकलने और सड़कों पर उतरने की नसीहत दी। दूसरी ओर अभिषेक के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि तृणमूल और भगवा दल के बीच सांठगांठ है। बता दें कि तृणमूल महासचिव अभिषेक ने इस दौरान बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर उपचुनाव थोपने के लिए भाजपा की आलोचना की। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर से सुभाषपा ने किया किनारा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बदले सुर। दरअसल दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से किनारा कर लिया है। बता दें कि मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को सुभाषपा के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत में अब ये दल शामिल नहीं होंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। दोस्तों, दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से अलग होकर छोटे छोटे दलों के साथ लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। इस मोर्चे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर शामिल थे। बता दें कि राजभर ने 5 साल में 5 CM और हर साल 4 डिप्टी CM बनाने का फॉर्मूला भी तय कर लिया था। वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव से भी कई बार मुलाकात कर रहे थे और उनको भी मोर्चा में शामिल करना चाह रहे थे, किंतु शिवपाल अभी तक मोर्चा में शामिल नहीं हुए थे। इसी बीच सुभाषपा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। बता दें कि सपा से गठबंधन के बाद अब सुभाषपा के भी सुर बदल गए हैं। पार्टी के महासचिव अरुण राजभर कहते हैं कि ओवैसी और चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा की कई बैठकों में साथ जरूर रहे, लेकिन ये दोनों ही आधिकारिक रूप से मोर्चा में शामिल नहीं हुए थे। चलिए अगली खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का फरमान, बोले सभी सरकारी कर्मचारी पहनेंगे स्मार्ट वॉच, उसी से लगेगी अटेंडेंस और रखी जाएगी नजर। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते शनिवार को सोहना के सरमथला गाँव में विकास रैली के दौरान कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी स्मार्ट वॉच पहनेंगे, जो ऑफिस समय के दौरान उनके काम को ट्रैक करेगी और साथ ही अटेंडेंस लगाने का भी काम करेगी। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, जिसका उपयोग पहले प्रदेश के कई सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के लिए किया जाता था, जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। खट्टर ने कहा है कि जल्द ही इसके लिए GSP स्मार्ट वॉच दी जाएगी। चलिए अगली खबर। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में जाने से इनकार, बोले भाजपा को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी पार्टी सपा। दरअसल दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सहारनपुर में शनिवार को कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना होने के अवसर पर साफ कहा है कि उनका भी या फिर कभी भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे इमरान मसूद शनिवार को सहारनपुर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान काफी सेकरे थे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने सपा पार्टी में जाने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा है कि देश तथा प्रदेश में कोई भी पार्टी अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसी कारण मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस के साथ सपा, बसपा तथा लोकदल सभी को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तभी जीत संभव है।